श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क संक्रांति, सौर श्रावण मास एवं चांद्रमास दोनों का फल, संक्रांति का फल और चांद्रमास का फल और लोक भविष्य कैसा रहेगा। कर्क संक्रांति का हमारा सौर श्रावण का महीना, इस बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण जो हैं श्रावण शुक्ल पक्ष क्षमा कीजिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं मंगलवार को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष इस संक्रांति का नाम होगा महोदरी। महोदरी संक्रांति होने के कारण लूटपाट, डकैती, चोरी की बहुत घटनाएं इस महीने में होंगी। और नक्षत्र वर्ष जो है ये मिश्रा नाम की संक्रांति होगी, जो पशुओं के लिए शुभदायक होगी। और इसमें दूध, दही, डेयरी जो व्यवसाय है उनके लिए ये विशेष अच्छी रहेगी। और संक्रांति जो हमारी कर्क संक्रांति है, जो शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि 16 जुलाई को पड़ रही है। संक्रांति का जो गमन है, संक्रांति का गमन पश्चिम दिशा में है और जो इसकी संक्रांति की दृष्टि है वो वायव्य दिशा में है। इससे जो हमारे देश के पश्चिम के और उत्तर के प्रांत हैं, पश्चिमोत्तर प्रांत हैं, इन पश्चिमोत्तर प्रांतों में अशांति, उपद्रव का भय रहेगा। रोग, आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं भयंकर बाढ़ और भूस्खलन आदि से बहुत जनधन हानि की संभावनाएं हैं। बहुत प्राकृतिक प्रकोपों का भय है। गर्भकरण में संक्रांति का प्रवेश जो है मध्यम फलदायक है। और संक्रांति का हाथी वाहन है, खर, गदा उपवाहन है। ये देश के लिए लक्ष्मी कारक है और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है। भारत सरकार इस महीने में कई बहुत बड़े आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है। संक्रांति का रक्त वस्त्र है, धनुष आयुध है और लौह पात्र है। लोहे के लोहा, सरिया आदि जो लोहे का सामान है, इसमें के मूल्य की बढ़ोतरी के संदेश हैं। और दुग्ध भक्षण है तो दूध संबंधी, दूध के जितने भी उत्पादन होंगे, दूध संबंधी, दूध के प्रोडक्ट जितने भी हैं, उनकी कीमतें बढ़ने की संभावनाएं हैं। गोरोचन, लेपन, पशु जाति, बिल्व पुष्प, मुकुट भक्षण, शीत कंटुकी और प्रौढ़ावस्था में संक्रांति है। संक्रांति 45 मुहूर्ती है, जबकि चंद्रोदय जो है चंद्र दर्शन 30 मुहूर्ती में हुआ है। और 30 मुहूर्ती चंद्र दर्शन और 45 मुहूर्ती संक्रांति के फलस्वरूप जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, बाजार भाव हैं, उनमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी मंदी की ओर जैसे संकेत जा रहा है तो तेजी की ओर रुख करेगा बाजार। और वत्स उत्तर में है, राहु पश्चिम में है और मूल जो है नक्षत्र
मूल नक्षत्र इस माह जो है भूमि में है, पृथ्वी में है, विवाह स्तंभ अग्निकूल में है, शुक्रोदय पश्चिम दिशा में हो गया है। और कर्क संक्रांति के दिन गोदान करने का और घृतदान करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस महीने में गेहूं, जौ, चना और खाद्य तेल, लाल मिर्च के दामों में तेज़ी का रुख रहेगा और चावल के दामों में नरमी का रुख रहेगा। बढ़ेंगे, अगर दाम घटेंगे नहीं भी तो बढ़ेंगे भी नहीं। और महीने के उत्तरार्ध में अर्थात अगस्त में देश के दक्षिण पश्चिमी प्रांतों में पूर्वार्ध में, देखिए यहाँ पर पूर्वार्ध में जब महीने का प्रारंभ हो रहा है 16 जुलाई से लेकर के आने वाले 15 दिनों में अर्थात जुलाई के महीने में पश्चिमी उत्तरी प्रांतों में दैवीय आपदाओं का भय रहेगा। जबकि उत्तरार्ध में अगस्त के महीने में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये दक्षिण पश्चिमी प्रांत जो है उसमें अनेक प्रकार की दैवीय आपदाएं जैसे बाढ़ है, तूफान है आदि दैवीय आपदाओं से जन धन हानि के संकेत हैं। कर्क संक्रांति, अब मैं कुछ जो प्रमुख पर्व हैं श्रावण के महीने के वो आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ। जो हमारा कर्क संक्रांति हरेला पर्व है, उत्तराखंड में इसका बड़ा विशेष महत्व है। ये हरेला ये समृद्धि का प्रतीक है और इसी दिन से प्रकृति को हरा भरा करने के लिए यहाँ की प्रांतीय सरकार वृक्षारोपण अभियान को, सघन वृक्षारोपण अभियान को भी प्रारंभ करती है। तो कर्क संक्रांति हरेला 16 जुलाई को है। कर्क संक्रांति की उत्तराखंड में अवकाश भी रहता है कर्क संक्रांति के दिन। दूसरा जो पूर्णिमा व्रत है, पूर्णिमा का व्रत 20 जुलाई को है। और जो गुरु पूर्णिमा व्यास पूजन का विशेष पर्व है वो 21 जुलाई को है। और कामिका एकादशी का जो व्रत है, कामिका एकादशी का व्रत इस दिन सबका है। समार्थ, वैष्णव, सन्यासी, गृहस्थी सभी का 31 जुलाई को है। जो लघु शिवरात्रि का महापर्व है, लघु शिवरात्रि का महापर्व जिस दिन हमारे कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुजन भगवान शंकर का गंगा जल हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से अभिषेक करते हैं, वह है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को रुद्राभिषेक होगा कांवड़ जल का और कांवड़ यात्रा का समापन भी इस दिन होगा। लघु शिवरात्रि हमारे जागेश्वर धाम जो है, जागेश्वर धाम में भी लघु शिवरात्रि के दिन बहुत भव्य मेला और भगवान शंकर का पूजन अर्चन होता है। उसके बाद श्रावण शुक्ल पक्ष की हरियाली तीज ये 7 अगस्त की है। और नाग पंचमी का महापर्व 9 अगस्त को है। और 12 अगस्त को है गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जयंती। इस दिन रामचरितमानस का बड़ी श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो आधुनिक युग के वाल्मीकि कहे गए हैं उनकी पूजा अर्चना, उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए। और रामचरितमानस जी का उस दिन पाठ कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार आप लोगों के लिए ये श्रावण का माह जो है ये अत्यंत ही शुभदायक हो, मंगलमय हो तथा जो भी प्राकृतिक, दैवी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक जितने भी कष्ट और आपदाएं आने वाली हों
भगवान की कृपा से और भगवान नाम के महात्म्य से वे सब दूर हों। आप लोग भी समस्त प्रकार के आपदाओं के निवारण के लिए, शांति के लिए भगवान नाम का कुछ न कुछ मात्रा में जाप और संकीर्तन अवश्य करें। आपकी मंगलमय भविष्य की शुभकामना के साथ मैं कर्काटक अर्थात श्रावण मास के संक्रांति और लोक भविष्य के वृत्तांत को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले श्री गिरिजा माता की जय। हरि ओम तत्सत।